स्टूडेंट्स, सरस्वती एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे विधानसभा की आरक्षित सीटों के बारे में। देखो, स्टार्टिंग में विधानसभा के अंदर 1966 के अंदर कुल कितनी सीटें थी? 54 सीटें थी। 1967 के अंदर विधानसभा के अंदर सीटें हुई 81। उसके बाद 1970 के अंदर विधानसभा की सीटें हुई 90 और आज करंट में भी विधानसभा के अंदर कुल कितनी सीटें हैं? 90। स्टार्टिंग में कितनी थी? 54। 1967 के अंदर कितनी हुई? 81 और करंट में भी कितनी है? 90। ओके, यहां तक। लेकिन इन 90 सीटों के अंदर 17 सीटें हैं हमारी आरक्षित सीटें। टोटल 90 सीटें हैं। इन 90 सीटों में से 17 सीटें कैसी? हमारी एससी रिजर्व्ड हैं, यानी कि आरक्षित सीटें हैं। हर एक जिले के पास एक सीट क्या है? आरक्षित। लेकिन अगर हम जिलों की बात करें तो टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 22 हैं और सिर्फ हमारे पास आरक्षित सीटें कितनी है? 17। इसका मतलब है सिर्फ 17 जिलों के पास ही क्या है? आरक्षित सीटें हैं। तो यानी कि 5 के पास हमारे पास आरक्षित सीटें नहीं है, जिनमें नाम आता है पंचकुला का, चरखी दादरी का, मेवात का, महेंद्रगढ़ का और फरीदाबाद का। इनको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे कि कहां पर आरक्षित सीटें नहीं हैं। आज की क्लास के अंदर हम सिर्फ पढ़ेंगे इन 17 सीटों के बारे में, यानी कि किस जिले के अंदर आरक्षित सीट है। एक पॉइंट हमें याद रखना है कि सिर्फ एक जिले के अंदर एक ही आरक्षित सीट है। अभी हम पढ़ते हैं इन 17 आरक्षित सीटों के बारे में। अगर हम बात करें सबसे पहले अंबाला, अगर हम बात करें अंबाला जिले के अंदर जो आरक्षित सीट है, जो एससी रिजर्व्ड सीट है, वो कहां से है? मुलाना। इसको याद कैसे रखना है? अम्मा, इसमें किसकी सेंस आ रही है? म की, और यहां म से क्या बनेगा? मुलाना। अंबाला, म से मुलाना, यानी कि अंबाला के अंदर जो आरक्षित सीट है वो किस नाम से है? मुलाना के नाम से है। नेक्स्ट नाम आता है करनाल का। इस करनाल की जो आरक्षित सीट है वो है नीलोखेड़ी। करनाल की जो आरक्षित सीट है नीलोखेड़ी। याद कैसे रखना है? देखो, करनाल के अंदर लास्ट में नाल लिखा हुआ है और यहां नीलोखेड़ी के अंदर भी अगर इस ई की मात्रा को हम छोड़ दे तो यहां भी क्या लिखा हुआ है? नाल। करनाल, लास्ट में क्या लिखा हुआ है? नाल, और नीलोखेड़ी के अंदर भी क्या आता है? नाल। तो यानी कि करनाल के अंदर जो एससी रिजर्व्ड सीट है वो कौन सी है? नीलोखेड़ी। नेक्स्ट नाम आता है रोहतक। रोहतक के अंदर जो आरक्षित सीट है वो है कलानौर। याद कैसे रखनी है? रोहतक के अंदर हम जितनी भी चीजें होती हैं उनको हम याद रखते हैं रोहित। रोहित के पास क्या है? कला। रोहित के पास क्या है? कला है, यानी कि उसको अलग अलग वेराइटीज की कलाएं उसके पास है। तो रोहित यानी कि रोहतक, और रोहतक के पास, रोहित के पास क्या है? कला। हमने याद किया अम्मा, अम्मा म से मुलाना। नेक्स्ट हमने याद किया करनाल, नाल से नीलोखेड़ी, और नेक्स्ट है रोहतक, रोहित के पास क्या है? कला। नेक्स्ट नाम आता है गुरुग्राम। गुरुग्राम, गुरुग्राम के अंदर जो आरक्षित सीट है वो है पटौती। यानी कि इसको याद कैसे रखना है कि गुरु की पटती थी। पटने का मतलब बनती थी। किसके साथ बनती थी? अकबर के साथ। यानी कि ये जो अकबर शब्द है ये हमारा यूज कहाँ होगा? 1857 की क्रांति में। 1857 की क्रांति में पटौती से जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? अकबर अली ने। यहां पर हमें याद रखना है गुरु की पटती है किसके साथ? अकबर के साथ। यानी कि गुरुग्राम के अंदर जो आरक्षित सीट है वो कौन सी है? पटौती। नेक्स्ट हमारे पास नाम आता है हिसार। हिसार के अंदर जो आरक्षित सीट है वो है उकलाना। हिसार की आरक्षित सीट है उकलाना। नेक्स्ट नाम आता है जींद का। जींद के अंदर जो आरक्षित सीट है वो है नरवाना। हिसार के अंदर आरक्षित सीट है उकलाना, जींद के अंदर आरक्षित सीट है नरवाना। अब तक हमने सिर्फ 3 और 3 6 आरक्षित सीटों के बारे में पढ़ लिया। टोटल हमारे पास है 17। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 22। 5 जिलों के पास एक भी आरक्षित सीट नहीं है और 17 में से सभी के पास एक एक आरक्षित सीट है। नेक्स्ट नाम आता है भिवानी। भिवानी के अंदर लास्ट में आता है वाणी और इसी से क्या बनता है? बवानी खेड़ा। यानी कि भिवानी के अंदर जो आरक्षित सीट है वो कौन सी है? बवानी खेड़ा। भिवानी से बवानी खेड़ा। नेक्स्ट नाम आता है सोनीपत। सोनीपत के अंदर जो आरक्षित सीट है वो है हमारे पास खरखोदा।
खर खोदा, खोदा क्यों खोदा? सोना निकालने के लिए। सोनीपत, सोना, सोना निकालने के लिए हमने खोदा, खर खोदा, यानी कि सोनीपत की जो आरक्षित सीट है वो कौन सी है? खरखोदा। भिवानी से बवानी खेड़ा। नेक्स्ट नाम आता है कुरुक्षेत्र का। कुरुक्षेत्र की जो आरक्षित सीट है शाहाबाद। देखो यहां है कुरु अक्षेत्र, यानी कि कुरु का अक्षेत्र। अब कुरु का अक्षेत्र है तो इसलिए हम वहां पर बाद में जाएंगे। अगर हमारा क्षेत्र होगा तो सबसे पहले, लेकिन अगर कुरु का क्षेत्र है तो हम क्या करेंगे? बाद में जाएंगे। कुरु का क्षेत्र है इसलिए हम क्या करेंगे? बाद में जाएंगे। बाद यानी कि शाहाबाद। नेक्स्ट नाम आता है सिरसा। सिरसा, सिरसा की जो आरक्षित सीट है वो है कलावली। सिरसा, देखो यहां पर सिर, सिर का ताज बनाया। क्यों ताज बनाया? क्योंकि इसके पास भी क्या थी? कला। एक तो कला किसके पास है? रोहित के पास, और रोहित के पास कला थी इसलिए हमने क्या किया? उसको सिर का ताज बनाया, क्योंकि उसके पास क्या है? कला। तो सिरसा के अंदर जो आरक्षित सीट है वो किस नाम से है? कलावली। और रोहतक के अंदर जो आरक्षित सीट है वो किस नाम से है? कलानौर से। नेक्स्ट नाम आता है हमारे पास यमुनानगर। यमुनानगर। अब देखो यमुनानगर जैसे हरिद्वार के अंदर होता, जब पानी के अंदर एंटर करते तो वहां पर ना मतलब मोटे मोटे रस्से बंधे होते हैं ताकि कोई भी पानी के साथ बह ना जाए। तो इसी वजह से हमने यमुनानगर को याद किया कि यमुनानगर के अंदर, यमुना नदी के अंदर जो पानी है, पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज होता है, इसीलिए वहां पर डोरे बांधे गए हैं ताकि उनको पकड़कर आराम से पानी के अंदर जा सकते हैं और बाहर आ सकते हैं। तो यमुनानगर, डोरे से हमें याद रखना है सडोरा। डोरे से हमें याद रखना है सडोरा, यानी कि यमुनानगर के अंदर जो आरक्षित सीट है वो किस नाम से है? सडोरा के नाम से है। नेक्स्ट नाम आता है कैथल। कैथल की जो आरक्षित सीट है वो है गुहला चिका। कैथल की आरक्षित सीट है गुहला चिका। नेक्स्ट नाम आता है रेवाड़ी। रेवाड़ी को याद रखना है, रेवड़ी खाने के बाद वो बावला हो गया। रेवड़ी खाने के बाद वो बावला हो गया, तो रेवाड़ी के अंदर जो आरक्षित सीट है वो है बावल के नाम से। नेक्स्ट नाम आता है पानीपत। पानीपत की आरक्षित सीट है इसराना। पानीपत की आरक्षित सीट है इसराना। नेक्स्ट नाम आता है फतेहाबाद। फतेहाबाद की आरक्षित सीट है रतिया। फतेहाबाद की आरक्षित सीट है रतिया। देखो याद कैसे रखना है? फतेह हासिल करना। अब फतेह हासिल करने का मतलब है जीत हासिल करना, और जीत हमने एक ही रतिया में, ये लिखा ना ई की मात्रा को अगर हम रिमूव कर दे तो क्या बचेगा? रात, यानी कि फतेह को हमने एक ही रात में हासिल किया। फतेह को हमने एक ही रात में, रात से रतिया, यानी कि फतेहाबाद की जो आरक्षित सीट है वो कौन सी? हमारी रतिया। नेक्स्ट नाम आता है झज्जर। झज्जर एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट, ऐसा जिला जिसके नाम पर ही क्या है? उसकी आरक्षित सीट है, तो वो कौन सा है? झज्जर। झज्जर के नाम पर ही इसकी क्या है? आरक्षित सीट है। नेक्स्ट नाम आता है पलवल। पलवल की जो आरक्षित सीट है वो है हमारे पास होडल। पल में किसी भी चीज को पानी की क्या लग जाती है? होड़ लग जाती है। होड़ से हमें याद रखना है होडल। पलवल की जो आरक्षित सीट है वो कौन सी है? होडल। पल में किसी भी चीज को पानी की क्या लग जाती है? होड़ लग जाती है, यानी कि होडल। तो देखो हमने स्टार्टिंग में किया अंबाड़ा, यानी कि अम्मा। अम्मा, म से मुलाना। अंबाड़ा की जो आरक्षित सीट है वो कौन सी है? मुलाना। नेक्स्ट हमने याद किया करनाल। नाल से हमने याद किया, यहां पर भी ऑप्शन में लिखा मिलेगा नाल, तो नाल किस में लिखा हुआ है? दूसरा, नीलोखेड़ी के अंदर। करनाल की जो आरक्षित सीट है वो कौन सी है? नीलोखेड़ी। नेक्स्ट हमने याद किया रोहतक। रोहतक को हमने याद किया रोहित। रोहित के पास क्या है? कला। रोहित के पास क्या है? कला। रोहतक की जो आरक्षित सीट है वो कौन सी है? कलानौर। नेक्स्ट हमारे पास है गुरुग्राम। गुरु की पटती है, किसके साथ पटती है? अकबर के साथ। नेक्स्ट नाम आता है हिसार। हिसार की जो आरक्षित सीट है वो है उकलाना। इसको भी हम याद रख सकते हैं हिसार। सारे व्यक्तियों को हमें क्या करना पड़ेगा? इकट्ठा लेकर आना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। हिसार, हिसार मतलब सारे व्यक्तियों को हमें लाना पड़ेगा, तभी हम किसी भी काम को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट है जींद।
वैसे हम जींद को वैसे भी याद रख सकते हैं, जींद जिद, और जिद्दी कौन होते हैं? नर। जींद मतलब जिद और जिद्दी कौन होते हैं? नर। तो यानी कि जींद की आरक्षित सीट कौन सी है? नरवाना। नेक्स्ट हमारे पास आता है भिवानी, भिवानी से बवानी खेड़ा। नेक्स्ट नाम आता है सोनीपत, सोने, सोने के लिए हमने क्या किया? खोदा, जमीन को खोदा। सोनीपत, सोने के लिए हमने क्या किया है? खोदा। नेक्स्ट नाम आता है हमारे पास कुरुक्षेत्र, कुरु का अक्षेत्र है, इसलिए हमने क्या किया है? बाद में गए, शाहाबाद। नेक्स्ट है सिरसा, सिरसा, सिर, हमने अपने सिर का ताज बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि उसके पास कला है, तो कलावली। नेक्स्ट है यमुना नगर, तो यमुना नदी के ऊपर हमने क्या बांधे हुए? डोरे, सर डोरा। नेक्स्ट नाम आता है कैथल, कैथल, कैथल की जो आरक्षित सीट है वो कौन सी है? गुहला चिका। नेक्स्ट नाम है रेवाड़ी, रेवड़ी खाने के बाद वो क्या हो गया? बावड़ा, बावल। रेवाड़ी की जो आरक्षित सीट है वो कौन सी है? बावल। नेक्स्ट है पानीपत, पानीपत की आरक्षित सीट है इसराना। फतेहाबाद, फतेह हासिल करना, फतेह हासिल कब की? हमने एक ही रात में, रात से रतिया। फतेहाबाद की आरक्षित सीट कौन सी है? रतिया। नेक्स्ट है झज्जर, एकमात्र ऐसा जिला जिसके नाम पर क्या है? आरक्षित सीट, और उसका नाम क्या है? झज्जर। लास्ट है पलवल, पल में किसी भी चीज को पाने के लिए क्या लगती है? होड़, और होड़ से हमें क्या याद रखना है? होडल। तो आज की क्लास में हमने विधानसभा की आरक्षित सीटों के बारे में पढ़ा, 17 की 17 आरक्षित सीटों के बारे में हमने पढ़ा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।